5,000 का सिलेंडर ले लेंगे, 500 रुपए लीटर पेट्रोल ले लेंगे, बट मोदी सरकार अगेन। अभी पता चले। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? गलाव में पानी आ गया, गामछा भी खुल गया मेरा, लगती ये देखिए। बर्तन को उल्टा करके उसमें छेद करके एक पाइप डाल दी, और जो गटर से गैस निकलता था वो पाइपलाइन से उसके अपने चाय के ठेले में ले लिया। पहले हमने ताली और थाली बजाकर कोरोना भगाया था, अब हम एक खाली बर्तन में छेद करके उसमें पाइप डालकर फिर उसी बर्तन को नाली पर रखकर उससे निकलने वाली गैस से चूल्हा जलाएंगे। लो, हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। नाली से गैस का आविष्कार करेंगे, फिर उसी गैस में चाय पकौड़ा बनाएंगे और मस्त मोदी के गुन गाएंगे। अब हर भारतवासी को अपनी घर के आसपास उस नाले को खोजना चाहिए और वहाँ से गैस बनाना चाहिए। जी टेक्नोलॉजी है नरेंद्र मोदी और बीजेपी और अंधभक्तों के पास कि किसी के बाथरूम में जाके झांक लेते हैं। वो तो शुक्र है कि टॉयलेट ही देखा, टॉयलेट के साथ कुछ और नहीं देखा इन्होंने, वो भी हीरे का था। ठीक है, और भाई टॉयलेट में झांकने की बीजेपी की पुरानी आदत है, गोबर देखती है। अंधभक्त जो है ना, खाते हुए हैं, वही देखने गए थे। देख गया सोने का टॉयलेट, वो सोने का नहीं था, वो पीला पीला कुछ और लगा था, उन्होंने सोना समझ लिया। हर पीली चीज सोना नहीं होती अंधभक्तों। सो दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना है। वीडियो में अभी आपको पूरा दिखाने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, जैसा कि आपको मालूम ही होगा, एलपीजी सिलेंडर को लेकर के मारामारी चल रही है। लोग सड़कों पे उतर गए हैं और एलपीजी सिलेंडर लेने एजेंसी के सामने लाइनें लगा रहे हैं, और इतनी लंबी लाइन जिसको देखकर आप कहेंगे कि क्या हो रहा है भारत के अंदर। तो उसी को लेकर के आपने सुना होगा मोदी जी का बयान। मोदी जी कहते थे गटर के गैस से भी चाय बन जाती है। तो उसी को लेकर के यहाँ पे कुछ वीडियोस में पीएम मोदी को एक्सपोज किया गया है, उनकी अच्छी तरीके से धुलाई की गई है, और साथ में अंधभक्तों की भी बैंड बजने वाली है इस वीडियो में। और इस चश्मे वाले भाई ने तो गजब ही कर दिया अंधभक्तों की और पीएम मोदी की बैंड बजाने में। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना है आपको, क्योंकि ये चश्मे वाले भाई आपको लास्ट में ही मिलेंगे वीडियो के। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो भाई साहब, आप लोग कैसे हैं? हमें विश्वास है कि आप लोग मस्त हैं, स्वस्थ हैं, ज़बरदस्त हैं। आज का वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, दबा के बहुत मज़ा आने वाला है। तो जस्ट स्टार्ट करते हैं। चलो भाई, देखो अपने क्या करना। कांग्रेसी कहते हैं सिलेंडर 450 का था, अब 1100 का। देखिए, वो सब चीजें छोड़ दीजिए, उनको दरकिनार करिए। अच्छा, आप ये देखिए कि हम कहाँ पहुँचे हैं वर्ल्ड स्तर पर। अगर हमें 5,000 का सिलेंडर भी मिलेगा तो हम 5,000 का सिलेंडर लेंगे, लेकिन मोदी योगी को वापस लेके आएंगे। हमको सिखा रिया है। हमें देश पहले है, मोदी जी और योगी जी या भाजपा गवर्नमेंट ही। यस, खा लेंगे, 5,000 का सिलेंडर ले लेंगे, 500 रुपए लीटर पेट्रोल ले लेंगे, बट मोदी सरकार अगेन। अभी हे पता प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? गलाव में पानी आ गया, गामछा भी खुल गया मेरा, लगती ये देखिए। दोस्तों, जरा इस भाई को देखो। इनका कहना है कि अगर सिलेंडर 5,000 रुपया का भी हो जाए तभी इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भाई, लगता है इनके घर में चूल्हा नहीं, अनभक्ति की आग जलती है। पेट्रोल 500 रुपया हो जाए, सिलेंडर 5,000 का हो जाए, इन्हें बस विश्व गुरु बनाना। अरे भाई, इतने ही पैसे हैं तो थोड़ा देश के गरीब लोग इतने रोड पर चल रहे हैं, उन्हें थोड़ा दान दे दो। क्यों फालतू में महंगाई का प्रमोशन कर रहे हो? किसी छोटे से नगर में नाले के पास कोई चाय का ठेला लेकर के खड़ा रहता था और चाय बना करके बेचता था। अच्छा। और वहीं पर उनके एक नाली, गंदी नाली जाती थी। अब इसके दिमाग में कोई विचार आया, उसने उस नाली में, स्वाभाविक ये गंदी नाली होती, वहां गैस भी निकलता है तो कभी दुर्गंध आती थी। उसने एक छोटी सी बर्तन को उल्टा करके उसमें छेद करके एक पाइप डाल दी। ठीक है, और जो गटर से गैस निकलता था वो पाइपलाइन से उसके अपने चाय के ठेले में ले लिया। समझ गया। और वो चाय बनाने के लिए उसी गैस का उपयोग कर करके चाय बनाता था। अभी पता चलेगा। पहले हमने ताली और थाली बजाकर कोरोना भगाया था, अब हम एक खाली बर्तन में छेद करके उसमें पाइप डालकर फिर उसी बर्तन को नाली पर रखकर उससे निकलने वाली गैस से चूल्हा जलाएंगे। लो, हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। भाई साहब, अब आते हैं सबसे बड़े साइंटिस्ट वाले लॉजिक पर। वीडियो में कहा जा रहा है कि नाली में बर्तन उल्टा रख के गैस निकालो और चाय बनाओ। वाह, मतलब
मतलब नासा और इसरो को फालतू में मेहनत कर रहे हैं, असली टेक्नोलॉजी तो हमारे गली के मोहल्ले के गटर में छुपी है। मोदी जी ने तो बोल दिया, पर ये भक्त लोग सच में पाइप लेकर नाले में उतर गए। अगली बार शायद ये बोलेंगे कि नाले में पानी से पेट्रोल भी निकलता है, तो ये पेट्रोल भी निकालने लगेंगे भक्त। बेकार में लोग हल्ला मचा रहे हैं कि इजराइल ईरान युद्ध के कारण भारत में गैस की कमी हो जाएगी। कमी होगी, पर उनके लिए जो पढ़े लिखे हैं, विदेश नीति की समझ रखते हैं, उन्हें पता है कि इस युद्ध से भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा। लेकिन जो अंधभक्त हैं वो अपने पौपौ के बताए रास्ते में चलेंगे। नाली से गैस का आविष्कार करेंगे, फिर उसी गैस में चाय पकौड़ा बनाएंगे और मस्त मोदी के गुन गाएंगे। अब हर भारतवासी को अपनी घर के आसपास वो उस नाले को खोजना चाहिए और वहाँ से गैस बनाना चाहिए। चल 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 चल। अरे सोना दिया सुनार को, अरे सोना दिया सुनार को तो पायल बना दिया, और वोट दे दिया इस बीजेपी को तो कंगाल बना दिया। जिस गति से मैं अंधभक्तों को जलील कर रही हूँ, स्पीड ठीक है या और बढ़ाऊं? इस वीडियो में अंकल जी पीएम को लेकर काफ़ी बड़ा एक्सपोज किया है। अमेरिका और ईरान के मामले पर जो चुप्पी साधी गई है, उस पर ये कटाक्ष काफ़ी तीखा है। कहते हैं कि हम डरते नहीं, पर जब अमेरिका आंख दिखाता है तो मुंह में दही जम जाता है। ये सच बात है। देश की संप्रभुता की बात करने वाले आज ट्रेड डील के नाम पर खामोश क्यों हैं? क्या सच में कोई ऐसी नस दबी है जो बाहर आने से डर लग रहा है? आप लोग कमेंट्स जरूर करके बताना भाई साहब। एक फेकू अंकल हैं, बड़बोले किस्म वाले, लंबी लंबी फेंकते हैं, समझ रहे हो? कहते तो थे हम पर कोई क्या प्रेशर बनाएगा, हम प्रेशर बनाएंगे। फिर उनके हाथ में कमान दे दी गई, बड़े गदगद हो गए, मतलब पूछो नहीं। लेकिन बेचारे बोलना भूल गए। ऐसी घिग्गी बंधी कि मुंह से एक शब्द नहीं निकल पाता है। ऐसे गुलाम बने अमेरिका के कि राष्ट्र का समझौता कर डाला। अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला किया। 165 छोटी बच्चियों के साथ ही साथ वहां के सर्वोच्च नेता की हत्या कर दी। अंकल जी के मुंह से एक शब्द नहीं फूटा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अमेरिका ने भारत के बुलावे पर आए हुए हमारे मेहमान ईरान के शिप पर हमला करके 100 से ज्यादा लोगों को हमारी सीमा से कुछ ही दूर मार डाला। अंकल जी ने मुंह पर ताला लगा लिया। अमेरिका के वित्त मंत्री ने हमारी संप्रभुता और स्वतंत्रता की धज्जियां उड़ाते हुए हमें 30 दिन के लिए रूस से तेल खरीदने की इजाजत दी। अंकल जी ने मुंह में दही जमा ली। कुछ समझे दया? अमेरिका के एक और मंत्री ने भारत की सरजमी पर कहा कि हम भारत को चीन जैसी सुविधाएं नहीं देंगे, भारत के साथ ट्रेड डील से भारत पार्टनर नहीं बनेगा, डील का फायदा अमेरिका को होगा। अंकल जी के मुंह पर टेप लग गया। इसका मतलब है जरूर अंकल जी की कोई नस दबी है। कुछ तो ऐसा है जो अंकल जी के खिलाफ अमेरिका के पास है। कोई तो ऐसी चीज है जिसको दिखाकर अंकल जी को ब्लैकमेल किया जा रहा है। अंकल जी कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, अंकल जी डरपोक हैं, अंकल जी कायर हैं। लेकिन सवाल तो यह है कि अंकल जी ने ऐसा क्या किया है जिससे वो इतना डरते हैं? ये चीजें देखता हूँ, मन को इतना संतोष होता है। अच्छा राजमहल देखना है, उसमें 2-2 करोड़ की गाड़ियां है, पता नहीं कितने करोड़ की सूट है। मैं कह रहा हूँ राजमहल छोड़ो, राजा को देख लो। 10 लाख का सूट पहनने वाला राजा, लाखों का पेन लगाने वाला राजा, लाखों का चश्मा पहनने वाला राजा, टेली प्रमोटर के सामने बोलने वाला राजा, ठीक है, और मीडिया के चुनिंदा चैनल पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पा रहा राजा। मैं कह रहा हूँ अरविंद केजरीवाल ने इतना घटिया इतना बढ़िया शीश महल बनाया है। तुम मोदी जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, केजरीवाल को सामने बैठाएं और खुद बैठें और पूरी मीडिया को बुला लें, यूट्यूब मीडिया को भी बुला लें और क्वेश्चन दें। मोदी और केजरीवाल में एक डिबेट ही करा लो, पता चल जाएगा किसका महल ज्यादा तगड़ा है। शीश महल के भी जिक्र होंगे, उसमें भी कहा जा रहा है कि सोने के टॉयलेट लगे हैं। भाई एक बात बताओ, ये कौन सी टेक्नोलॉजी है नरेंद्र मोदी और बीजेपी और अंधभक्तों के पास कि किसी के बाथरूम में जाके झांक लेते हैं? वो तो शुक्र है कि टॉयलेट ही देखा, टॉयलेट के साथ कुछ और नहीं देखा इन्होंने। चश्मे वाले भाई ने
नया मुद्दा छेड़ दिया। शीश महल की बात हो रही थी पर भाई ने राजमहल की पोल खोल दी। 10 लाख का सूट, लाखों का चश्मा और लाखों का पेन, पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के नाम पर जीरो। शीश महल ने सोने का टैलेंट ढूंढने वाले को जरा ये तो बताओ कि हर पीली चीज़ सोना नहीं होती। भक्तों को हर जगह गोबर दिखता है, शायद इसलिए उन्हें लगता है कि टॉयलेट में भी सोना जड़ा। अगर इतनी ही हिम्मत है तो एक बार लाइव डिबेट ही कर लो, पता चल जाए किसका महल ज़्यादा चमकदार है। भाई साहब, इस अनभक्तों के लिए आप लोग कमेंट करिए और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए।